राहुल, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो मैं काम से जा रहा था। मेरे दोस्त का भी अभी फोन आया था। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है उसे। अच्छा ठीक है, जाइए। कब तक वापस आएंगे आप घर? और मुझे लगता है टाइम लग जाएगा। एक काम करना, तुम खाना पीना खाकर सो जाना। हो सकता है मैं 12 बजे तक आ जाऊँ, नहीं तो फिर कल आऊँगा वापस। अच्छा ठीक है, जाइए। हो सके तो टाइम पर आ जाइएगा। आपको तो पता है ना कि मुझे अकेले रहना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर लगता है। तो प्लीज़ आप आ जाइएगा टाइम से। इस टाइम पे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं अकेले हूँ घर में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आ जाऊँ टाइम से। ओके। चलो अब मैं चलता हूँ। इनको तो मैंने भेज दिया, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है घर में अकेले। दिन में तो किसी तरह रह भी लेती हूँ, रात में तो मुझे बहुत ही डर लगता है। काम करती हूँ, कमरे में जाती ही नहीं हूँ, यहीं पर सोफे में बैठी रहूँगी। मुझे पता है ये आ जाएंगे वापस, उसके बाद ही कमरे में जाऊँगी। तब तक टीवी ही चालू करके देख लूँगी, काम तो कुछ है नहीं। हाँ मम्मी जी बोलिए। हेलो। हाँ सुनीता बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? लेकिन तुम तो कभी टीवी देखती ही नहीं हो। खाना पीना खा लिया? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं खाया, भूख नहीं थी। बेटा कहाँ है बहू? वो तो घर में है नहीं। बोल रहे थे किसी दोस्त का फोन आया था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे लेकर डॉक्टर के पास चले गए हैं। क्या? कौन से दोस्त की उसकी तबीयत खराब हो गई? अब क्या उसके दोस्त के घर में कोई नहीं था जो इसे बुलाया? ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधर सकता। इतना समझाया था कि बहू को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन नहीं, उसे तो 2 दिन भी सब्र नहीं होता है। तुझे पक्का पता है ना बहू कि किसी दोस्त को डॉक्टर के यहाँ ही लेकर गया है? कहीं पार्टी वार्टी करने तो नहीं चला गया अपने दोस्तों के साथ? नहीं मम्मी जी, वो मुझे अकेले भला दोस्तों के साथ क्यों जाएंगे पार्टी करने के लिए? आपने तो समझाया भी था, और वो भी जानते हैं कि मैं अकेले घर में नहीं रह सकती हूँ, मुझे डर लगता है। वो तो ज़रूरी था उनका जाना, इसलिए गए हैं। और उन्होंने बोला ही है कि जैसे ही फ्री होंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना, और जब आ जाए बेटा तो फ़ोन लगाना मुझे, और नहीं आएगा तो भी लगाना, नहीं तो फिर मैं उससे बात करूँगी। मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं, आ जाएंगे आपके बेटे। ठीक है, तू खाना पीना खा लेना, इंतज़ार मत करना उसका, वो जब आएगा तो खा लेगा खाना। मम्मी जी आप तो जानती हैं ना कि मैं अकेले खाना कभी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। आ जाएंगे तो फिर साथ में ही खाऊंगी। हे भगवान, ये बहू ना कभी नहीं सुन सकती। अरे अपनी सास की तो बात माना कर कभी। अरे मम्मी जी आप क्यों परेशान होती हैं, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। वैसे मम्मी जी आपकी बहुत याद आ रही है, कब आ रही हैं वापस आप? तेरे मामा जी देखती हैं, कल तक आ जाएंगे तो हो सकता है कल ही आ जाऊं, नहीं तो फिर परसों आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, चल बहू रखती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी को भी ना कितनी टेंशन रहती है मेरी। मैं तो अपने मायके में, लेकिन उन्हें हर वक्त मेरी परवाह रहती है। ये तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, रात के 12 बज गए। एक बार फ़ोन तो उठा लेते कि आएंगे कि नहीं। कब से ट्राई कर रही हूँ, अभी तक नहीं उठाया। तो लगता है नहीं आएंगे वो। लगता है ये आ गए। अरे मम्मी जी पापा जी आप लोग आ गए इतना जल्दी? हाँ बहू, मैंने सोचा तेरे मामा जी तो आ ही गए हैं तो हम भी चले जाते हैं अपने घर। तू भी तो अकेली थी ना घर में, तेरा भी मन नहीं लग रहा होगा, बस इसीलिए हम आ गए जल्दी। अच्छा किया मम्मी जी, मैं आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई थी। अरे बहू, राहुल नहीं आया क्या कल रात से? नहीं मम्मी जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी कल रात में, लेकिन वो नहीं आए। मैंने बहुत सारे फ़ोन किए उनको, लेकिन मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया उन्होंने, और अभी भी नहीं आए। मैं कब से उनका इंतज़ार कर रही थी। अभी तो मैंने यही सोचा था कि वही आ गए होंगे, लेकिन वो नहीं आए। देख लीजिए आप अपने बेटे की हरकतें, आप बोलते हैं कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा, यही सुधर रहा है आपका बेटा। आने दो उसको आज घर, मैं बात करता हूँ उससे। उसकी हिम्मत कैसे हो गई बहू को अकेले घर में छोड़ने की, वो भी रात में। अरे मम्मी पापा आप लोग कब आए? ये लोग मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं भाई? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं कल घर में नहीं था? क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ पापा? ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप लोग मुझे? तू पहले ये बता, तू रात भर था कहाँ? अरे दैया, ये भगवान, ये कैसे हो गया? अगर गलती से भी मैंने बता दिया सच तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बोलना, चुप क्यों है, क्या सोच रहा है? बहाने बना रहा है क्या? जल्दी बता कल कहाँ था? अरे मम्मी पापा, आपकी बहू ने तो बताया ही होगा कि मैं कल कहाँ गया था।
अरे जरूरी काम से गया था भाई, हमें तो बहू ने कुछ नहीं बताया। तू बता कौन सा जरूरी काम आ गया था तुझे रात में, जो तुझे अचानक जाना पड़ा और पूरी रात तुझे वो काम था। मैंने तुझे समझाया था ना बेटा कि बहू को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है कि रात भर बहू को अकेला छोड़ दिया घर में। कितना भी समझाओ लेकिन तू तू तो समझ ही नहीं सकता। अरे मम्मी, अपनी बहू से पूछ लो। और मैंने किसी दिन इसको अकेले छोड़ा है? कल जरूरी काम था, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अरे मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना था। अब बताइए, किसी ज़रूरतमंद की मदद तो करनी पड़ेगी ना। अगर मैं नहीं जाता तो उसे कुछ हो जाता तो मैं तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और आप भी कहती है ना मम्मी कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे तो उसकी मदद करनी पड़ेगी ना। बस इसी के लिए चला गया था उसके साथ, उसे लेकर। और फिर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बैठे बैठे वहाँ पर कैसे नींद लग गई, कुछ समझ ही नहीं आया। और बेचारे को हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर भी नहीं आ सकता था, इसलिए जैसे ही मेरी सुबह नींद खुली तो मैं तुरंत भागा चला आया इधर। अच्छा, रात में जब बहू ने फोन लगाया तुझे तो तूने फोन क्यों नहीं उठाया? बताया तो मम्मी कि पता नहीं मेरी नींद कब लग गई, अचानक से मैं सो गया वहीं पर, और मोबाइल भी साइलेंट पे था, तो मैंने देखा ही नहीं। जब सुबह देखा तो तुरंत भागा भागा चला आया। मुझे तो आपकी बहू की बहुत टेंशन हो रही थी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पूरे 25 मिस कॉल थे मेरे मोबाइल पे उसके। अरे वाह बेटा, तुझे तो बड़ी टेंशन थी बहू की, इसलिए तू भागा चला आया। देख राहुल, तू सही सही बता, झूठ बोलने की कोशिश मत कर, नहीं तो तू सोच लेना मैं क्या हाल करूंगा। हमेशा मैं तुझे बचाता हूँ, लेकिन आज नहीं बचाऊंगा, क्योंकि मैं ये लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब तू छोटा नहीं रहा है, जिम्मेदार हो गया है, तेरी शादी हो गई है, तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारियां हैं अपनी पत्नी के प्रति। लेकिन तू तू बेवकूफ का बेवकूफ ही है, हमें बेवकूफ बना रहा है। साफ साफ बता, कहाँ था रात भर? बताया तो पापा, हॉस्पिटल में था अपने दोस्त के साथ। अच्छा, बता तो सही, कौन सा दोस्त तेरा बीमार हो गया था अचानक से? उसके माँ बाप नहीं थे ले जाने के लिए हॉस्पिटल, तू ही था? पापा, जो मेरे साथ हमेशा रहता है रवि, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और आप तो को तो पता है उसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, फिर उसे कौन ले जाता। अब दूसरे दोस्त तो एहसान फरामोश होते हैं, जरूरत पड़ती है तो फोन ही बंद कर लेते हैं। अब उसने मुझे इमरजेंसी में फोन किया, तो फिर मैं रवि को लेकर चला गया हॉस्पिटल। देख लीजिए अपने बेटे को, कैसे साफ साफ झूठ बोल रहा है। बस इस दुनिया में यही होशियार पैदा हुआ है, हम सब तो पागल हैं। राहुल, मैंने तुझे कहा था ना कि तू सच सच बोल। अरे अभी मुझे रवि मिला था रास्ते में, वही हमें घर तक छोड़ा है, और तू बता रहा है उसकी तबीयत खराब थी? हाँ, ज्यादा दिमाग लगाता है, पागल बैठे हैं। ये बाल जो सफेद दिख रहे हैं ना तुझे, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, दुनिया देखी है मैंने। और तू ये जो चालाकीपन करता है ना, सब समझता हूँ मैं। वो तो मैं पहले कुछ नहीं बोलता था, चलो ठीक है आगे चल के सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए तो अपने लाडले बेटे को, बेअकल बेवकूफ, बहू को रात भर अकेला छोड़ दिया घर में। कुछ हो जाता तो? आजकल इतनी चोरी हो रही है मोहल्ले में, लेकिन इस इंसान को कुछ समझ नहीं आता। कितना भी प्यार से समझाओ, डांट के समझाओ, लेकिन नहीं। तू दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था ना, तब बताया मुझे रवि ने। हाँ पापा। क्या राहुल जी, आप सच बोल रहे हैं? आप पार्टी करने गए थे मुझसे झूठ बोलकर? मैंने आपसे बोला तो आपने बोला कि दोस्त की तबीयत खराब है, ये है वो है, और इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे। झूठ बोलने में तो ये माहिर है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि पक्का कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा और बहू को पढ़ा दिया कि मेरा दोस्त बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। तू इतना सोच ले राहुल, आज मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तू अपनी ये आदतें नहीं सुधारेगा ना, तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। तो फिर जाना तू हमेशा अपने दोस्तों के साथ, वहीं रहना। और अगर इस घर में रहना है ना, तो तुझे अपनी ये हरकतें सुधारनी पड़ेंगी, और जैसे इंसान होते हैं वैसा रहना पड़ेगा। ये तेरी नौटंकी नहीं चलने वाली है, बहुत हो गया, अब छोटा नहीं है। अरे आज तो हम हैं, कल को हम नहीं रहेंगे, तो तू कैसे इस घर को संभालेगा, कैसे बहू का साथ देगा? तुझे तो अपनी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर नौकरी ढूंढ और नौकरी ज्वाइन कर। अगर नहीं ढूंढा ना, नहीं ज्वाइन किया ना, तो तुझे मैं इस घर से हमेशा के लिए घर से बाहर फेंक दूंगा, इस घर में घुसने नहीं दूंगा। समझ आई तुझे? बहुत लाड प्यार कर लिया मैंने तुझे, अब और नहीं। पापा, लेकिन मैं नौकरी कहाँ करूँगा? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं कर सकता,
मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना। अच्छा, बिजनेस करना चाहता है? कैसे बिजनेस करते हैं ये पता है? बड़ा है, बिजनेस करना चाहता हूँ। पहले पैसे कमा ले, उसी से बिजनेस कर लेना। मेरे पास नहीं रखे हुए हैं पैसे कि तुझे बर्बाद करने के लिए मैं पैसे दे दूँ। एक बार तो दिया था, तब तो तूने 10 दिन जाकर पूरे पैसे उड़ा दिए। खुद से कमाओ और खुद से जो बिजनेस करना चाहते हो वो करो। मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, समझा तू? लेकिन मुझे एक हफ्ते के अंदर या तो नौकरी कर या जो बिजनेस करना चाहता है खुद के दम पर कर। मैं तुझे कहीं से मदद नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और बहू तुम, आज के बाद इसकी कोई भी गलतियों को तुम छुपाओगे नहीं, सच सच हमें बताओगी, समझी? और किसी तरह तुम उसकी मदद नहीं करोगी। उसे जो करना है सब कुछ अपने बलबूते पर करना है। ठीक है पापा। चल बहू, चाय बना कर दे दे, दर्द हो गया सर में। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सारी बहू के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान रहती हूँ कि पता नहीं इतनी अच्छी लड़की को ऐसा गधा कहाँ से लिखा था उसकी किस्मत में। तंग आ गई हूँ इस लड़के से। चलो फ्रेश हो जाते हैं। हे भगवान, क्या करूं अब? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन नौकरी देगा मुझे? और नौकरी करना तो मुझे खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो नौकरी तो किसी न किसी तरह ढूंढनी ही पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।